हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सबसिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बालकृष्णा, आप सबका जेई मेंटोर। आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग ऑलरेडी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग आज 12 से लेके 18 तक का डिस्कशंस करेंगे और उसको समझेंगे। ये आपका नए वाले एनसीईआरटी से डिलीटेड है, लेकिन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग लिखें द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म ऑफ ए पी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। मतलब एस एन एम बाई एस एन कितना दिया हुआ है, एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दिया हुआ है। सो दैट क्या करना है, सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म ए एम बाई ए एन कितना प्रूफ करना है आपको, 2m-1 डिवाइडेड बाई 2n-1 आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करें प्रूफ। देखिए क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एस एम तो हम लोग लिखेंगे m/2। क्या लिखेंगे, m/2। तो m/2 हम लोग लिख दिए। क्या लिखें, m/2 इंटू फर्स्ट टर्म हम लोग a बोल रहे हैं और कॉमन डिफरेंस d बोल रहे हैं। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस m-1 इंटू d डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 डिवाइड इंटू d इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा 2 काट दिए, एम काट दिए तो क्या आएगा, 2a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना लिख रहे हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m/n। तो ऐसा है, हम लोग कुछ और कर सकते हैं। तो आप अगर ए एम अगर लिख रहे होंगे तो a प्लस m-1 इंटू डी के फॉर्म में चल रहे होंगे। सेम हम लोग भी लिख रहे हैं, तो इससे 2 से डिवाइड कर दे रहे होंगे तो a प्लस m-1 बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस n-1 बाई 2 इंटू डी इक्वल टू m/n। अब थोड़ा ध्यान देना है, डायरेक्ट हम लोग m और n का बात नहीं कर रहे, इसको हम लोग p से मान रहे हैं। m-1/2 इक्वल टू p-1 बोले, क्यों, क्योंकि अगर a p लिख रहे होंगे तो a प्लस p-1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ इस जगह हम लोग का क्या आ जाए, p-1। तो क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 2p-2 प्लस 1 कितना, m इक्वल टू कितना, 2p-1। ठीक ना। सेम अगर हम लोग लिखें किसके लिए, n-2 बाई n-1/2 इक्वल टू q-1। तो आप बोल रहे होंगे n इक्वल टू कितना, 2q-1। ठीक ना। रख देंगे तो क्या होगा, a प्लस p-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस q-1 चले इंटू डी, ये लिख दिए। अच्छा फिर से लिख रहे होंगे तो m की जगह में क्या लिख रहे होंगे, 2p-1 बाई 2q-1। तो क्या लिखेंगे इसको, a p बाई a q इक्वल टू कितना, 2p-1 बाई 2q-1। फिर से हम लोग p को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, m से। अच्छा q को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, n से। तो आप क्या लिख रहे होंगे लास्ट वाला, a m बाई a n इक्वल टू कितना होगा, 2m-1 2m-1 2n-1। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास हो गया। किसी कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ n term of an AP is
एस एन दिया हुआ है कितना 3n² प्लस 5n। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा कोई बता सकते हैं? तो 3 + 5 ये भी जानते हैं, तो कितना हो गया 8। अच्छा कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं इसका ट्वाइस, तो 2 × 3 विच मीन्स 6, ठीक ना। एंड mth टर्म इज 164। तो आपको बताना है m का वैल्यूज क्या होगा। तो हम लोग लिख दें am इक्वल टू a + m-1 इंटू डी। तो सेम चीज़ हम लोग लिख रहे होंगे, am का वैल्यू 164 इक्वल टू a का वैल्यू कितना 8 + m-1 इंटू डी कितना 6। तो 164 - 8 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू m-1। तो 6 5 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू m-1। तो m-1 इक्वल टू कितना, ये 2 और ये 6, तो ये 6, ठीक ना। तो आप क्या बोल रहे होंगे, m इक्वल टू 27, m इक्वल टू 27 टर्म होंगे। अगला बात करें, अच्छा ये अर्थमेटिक मीन का, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज क्या AP। तो हम लोग बोले A1 कोमा, ए ना लिख के डायरेक्ट 8 ही से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा डॉट डॉट डॉट, कितने नंबर है पूरा लिख ही दे रहे हैं, तब A4 कोमा A5, 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं जो आपका अर्थमेटिक मीन है ये 26। तो इसका डी हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कोई बता सकते हैं? तो ऐसा लिख रहे हैं B - A डिवाइडेड बाई n+1। क्या लिखे हैं n+1 ये होता है। तो D हम लोग निकालेंगे, तो D क्या होगा, D इक्वल टू कितना B 26 - 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है 5 नंबर है, तो 5 + 1 कितना लिखेंगे 5 + 1, तो ये कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 6। D इक्वल टू कितना 3, कितना D इक्वल टू 3। तो A1 इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे A प्लस ऑफ D, A कितना 8 प्लस ऑफ 3, तो कितना हो गया 11। A2 क्या लिख रहे होंगे A + 2D, ठीक ना। तो 8 + 2 × 3, तो कितना हो गया 8 + 6 कितना 14। अच्छा A3 भी आप इसी तरह से निकाल रहे होंगे, A4 भी इसी तरह से, और आप A5 भी इसी तरह से। हम लोग एक और मेथड बोलेंगे भैया, नहीं ऐसा है कि 8 निकल गया है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये 11, ये 3 ऐड कर दिए तो 14, ये 3 ऐड कर दिए तो 17, ये 3 ऐड कर दिए तो 20, ये 3 ऐड कर दिए तो 23, ये 3 ऐड कर दिए तो 26। देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है इंसर्ट कर रहे हैं, ये 8 था 8 है, ये 26 ये 26 है, कोई दिक्कत, बस इसी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हाँ अच्छा इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं क्या, इफ a का पावर n प्लस b का पावर n बाई a का पावर n-1 b का पावर n-1 इज the arithmetic mean between a and b, find the value of n, find the value of n। arithmetic mean क्या होता है a + b by 2 होता है। अच्छा यही होगा इक्वल a का पावर n प्लस b का पावर n बाई a का पावर n-1 प्लस b का पावर n-1। अच्छा ये कब ऐसा फॉर्मेट में आएगा, तो n इक्वल टू आप 1 रखिएगा तो आ जाएगा। तो n इक्वल टू 1 हम लोग का आंसर है, आया कैसे वो बता रहे हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो a प्लस b इंटू a का पावर n-1
प्लस बी का पावर एन माइनस वन हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए का पावर एन प्लस ट्वाइस ऑफ बी का पावर एन। इसको हम लोग लिखें ए का पावर एन मल्टीप्लाई कर दिए प्लस ए बी का पावर एन माइनस वन प्लस यह क्या हो गया बी ए का पावर एन माइनस वन प्लस बी का पावर एन इक्वल टू ये कितना 2 का पावर ए का पावर एन प्लस 2 बी का पावर एन। तो इधर लेके चले जाएंगे तो क्या लिख रहे होंगे, तो ए बी का पावर एन माइनस वन प्लस बी ए का पावर एन माइनस वन इक्वल टू ये इधर लेके चले गए एक 2a का पावर n है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए a का पावर n तो a का पावर n प्लस b का पावर n। सबको इधर लेके चले गए, देखते हैं क्या लिख पाते हैं। तो a b का पावर n माइनस वन माइनस बी का पावर n प्लस b का पावर b इंटू ए का पावर n माइनस वन माइनस ए का पावर n इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, b का पावर n माइनस वन कॉमन कर दिए तो a माइनस बी होगा, हाँ a माइनस बी प्लस b कॉमन कर देंगे तो b माइनस बी कॉमन कर रहे हैं, हमको a प्लस में चाहिए, माइनस बी कॉमन कर रहे हैं माइनस a का पावर n माइनस वन कॉमन कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, ये a प्लस में और ये b माइनस में इक्वल टू 0। तो आप लिख रहे होंगे b का पावर n माइनस वन माइनस a का पावर n माइनस वन इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। तो दो कंडीशंस होगा 0 होने का, तो एक तो a माइनस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू b, मतलब दोनों नंबर सेम है तो हम लोग ए अर्थमेटिक मीन तो थोड़ी ना निकाल सकते हैं, जैसे 9 9 है तो बीच वाला तो क्या होगा, आप 9 ही लिख सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ तो हम लोग ये तो नहीं बात कर रहे हैं, कुछ और तो हम लोग सेम चीज़ बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, b का पावर n माइनस वन माइनस ए का पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। तो ऐसा लिखेंगे b का पावर n माइनस वन इक्वल टू ए का पावर n माइनस वन। तो b बाई a का पावर n माइनस वन इक्वल टू 1। अच्छा 1 आया है तो 1 का पावर अगर 0 का पावर थ्री का पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हम लोग सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, b बाई ए का पावर n माइनस वन, तो आप लिख रहे होंगे b बाई ए का पावर 0 लिख सकते हैं। तो n माइनस वन इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1 हम लोग ये कहानी लिख के आ गए। किसी को कोई दिक्कत, हम लोग ऐसे करके भी लिख के आ सकते हैं। हाँ चला जाए अगला टर्म, अगला क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। बिटवीन, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, बिटवीन 1 and 31st m number has been inserted in such a way that the resultant sequence is AP। वो कैसा हो, AP में हो। m नंबर जैसे कि हम लोग क्या रखे, 1 रखे, A1 रखे, A2 इंसर्ट किए, A3 इंसर्ट किए, डॉट 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 A आप m इंसर्ट कर रहे हैं और ये क्या लिख रहे हो 31st, ठीक ना। ये 31st दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5/9। तो A7 और ये क्या लिखेंगे AM माइनस वन इक्वल टू 5/9। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m का वैल्यू बताना है, ठीक। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, D इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। कैसे आया वो बताएं। तो ऐसा है, इसमें an लास्ट टर्म कितना है 31 इक्वल टू 1 प्लस टर्म कितने हैं, तो आप बोल रहे होंगे कि m प्लस 2 टर्म है, m प्लस 2 टर्म, m तो यही हो गया, 2 टर्म और हो गया, -1 डिवाइडेड बाई d। तो आप क्या लिख रहे होंगे
30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इक्वल टू d। तो हम लोग इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हम लोग क्या लिखे, a7 हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस, ठीक ना, स्मॉल a फर्स्ट नंबर प्लस 7d। चले, अच्छा a m-1, अर्थमेटिक मीन ऑफ a m-1, तो a प्लस m-1 इंटू d। तो हम लोग सेम चीज़ लिखना चालू करेंगे। तो हम लोग क्या बोले, a की जगह में क्या लिखेंगे 1 प्लस 7 इंटू डी का जगह में क्या लिखेंगे, सही बोल रहे हैं, 30 बाई m प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखें, a की जगह में 1 प्लस m-1 इंटू 30 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इक्वल टू कितना इक्वल है 5/9। तो 5/9 हम लोग लिख के आ गए, क्या लिख के आ गए 5/9। तो 5/9 लिखे हैं। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, m प्लस 1 प्लस कितना 210 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय m प्लस 1 दोनों तरफ से आता, तो हम लोग m प्लस 1 ऐसा लिख ही देते हैं। और ये कितना m प्लस 1 प्लस m-1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 इक्वल टू कितना 5/9। तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस 211 बाई ये कितना m प्लस 1 प्लस ये कितना 30 m माइनस 30 इक्वल टू 5/9। 5/9 तो क्या लिखेंगे, m प्लस 2211 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 31m माइनस 29 इक्वल टू 5/9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे 9m कितना 9m प्लस ये 9 और ये 18 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 5 इंटू 31, तो ये 5 और ये 15m और ये कितना माइनस 5, तो ये 5 और ये 14। तो हाँ 9 को उधर लेके जाए तो 155m माइनस 9m इक्वल टू ये इधर आके आएगा 1899 माइनस का प्लस 145। तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे इसको 146m इक्वल टू ये कितना 4 कितना 4 ये कितना 9 0 ये 2। तो m इक्वल टू कितना 2044 डिवाइडेड बाय 146। तो आप 2 से काट रहे होंगे तो कितना कटेगा, 2 से काटें हम कितना हुआ, तो ये कितना 73 और ये कितना 1022। तो ऐसा है, ये कितना सा जाएगा, लास्ट में 73 इंटू लास्ट में 4 ही होना चाहिए क्योंकि 2 है, ठीक ना। तो 4 से तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो 1 से करके देखें क्या, 7 3 14 3 जा 42 4 7 14 7 जा 96 कितने 98 कितने 98 7 4 98। तो ये 8 4 12 2 और 1, हाँ ठीक है। तो ये आप काट रहे होंगे तो ये काटेंगे 14 से, तो m इक्वल टू 14। तो 14 नंबर इंसर्ट होगा। अगर कभी गलती से बोल दे d तो d भी लिख सकते हैं। तो d कितना लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 15। तो d इक्वल टू कितना 2। अगर आप सीक्वेंस लिखना चाहते होंगे तो क्या लिखेंगे 1 3
ठीक ना, 5 7 9 डॉट 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 31। ये हम लोग का क्या है, AP है, एक है हम लोग का AP है। अगला क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट repaying a loan as first installment of 100 रुपीज़। ठीक ना, तो फर्स्ट कितना दिया भैया, 100 रुपीज़। ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 5 रुपीज़ एवरी मंथ, तो अगले महीना कितना, 105। ठीक ना, व्हाट अमाउंट ही विल बी पे इन 30, तो ऐसा डॉट 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 A30 कितना अमाउंट पे करेगा। ठीक ना, A30 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 29 D, A कितना 100 प्लस 29 इंटू डी कितना बोल रहे हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 और ये 14, तो 542 इतने अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा 30 मंथ में। चले, अच्छा कितना टोटल किया होगा, तो आप बोल रहे होंगे S30, वो निकाल सकते हैं। हाँ, 18 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री। ठीक ना, कंसेक्यूटिव मतलब ऐसा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस मान लेते हैं, ये A है और ये B है, तो एंगल A माइनस ऑफ एंगल B वो कितना है, इक्वल टू 5 डिग्री है, वो कितना है 5 डिग्री है। चले, अच्छा फिर से अगर आप बोल रहे होंगे तो वो हम लोग सेम चीज़ लिख देंगे, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 12, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 12। ठीक, इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 12, तो हम लोग नोट करें और बात करें कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स, n निकालना है, तो हम लोग लिख रहे हैं ऐसा करके, पॉलीगन्स मान लेते हैं होते हैं डॉट 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 ऐसा करके। ये स्मॉलेस्ट एंगल कितना 120, हाँ उसका आगे वाला कितना होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, तो ये कितना होगा 125। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखे 120 डिग्री और ये 125 डिग्री, और ये फिर से अगला वाला कितना हो जाएगा 130 डिग्री डॉट 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 n टाइम्स बोल दे, n साइड होगा तो। अच्छा, तो ऐसा है, आप अगर पॉलीगन्स का जानते होंगे, फॉर्मूला जानते होंगे, तो एंगल, ठीक ना, सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा, तो आप बोल रहे होंगे n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस डॉट 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 n टाइम्स इक्वल टू n माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री, तो समेशंस लिख सकते हैं, तो लिखेंगे n बाई 2। ठीक ना, ये कितना 2a, कितना 2a, तो 240 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना 5। चले, तो ये कितना n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 2 को हम लोग इधर लेके जाएं, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू 240 प्लस कितना 5n माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 360। ठीक ना, डिग्री हटा ही दे रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे, तो हम लोग कितना लिख रहे होंगे 235n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू कितना 360n माइनस 720, सबको एक तरफ लेके आएंगे तो 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस
360n प्लस 720 इक्वल टू 0, कितना 5n स्क्वायर प्लस, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये 5, ठीक ना, 2 और ये 1n, ये माइनस में 125n प्लस 720 इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन करके हटा रहे होंगे तो n स्क्वायर माइनस ये कितना 25n, ये कितना होगा प्लस 5 कॉमन करेंगे तो इससे 5 से डिवाइड कर दे तो 1 और ये 4, ठीक ना, और ये 4 इक्वल टू 0। तो इसको हाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16, कितना 16n माइनस 9n, 16 9 जा 144, हाँ, प्लस 144 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो आप कितना लिख रहे होंगे, n हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या होगा n माइनस 16 और इसमें माइनस 9 कॉमन करेंगे तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n माइनस 9 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ पॉलीगन्स या तो 9 हो सकते हैं या तो 16 हो सकते हैं, ठीक ना। जो साइड होंगे, साइड कितने होंगे 9 होंगे, या तो दूसरे वाले भी साइड हो सकते हैं, कितने साइड हो सकते हैं 16, या तो 9 साइड होंगे या तो 16 साइड होंगे। चले, अच्छा हाँ 9.2 हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक ना। ये पुराने वाले NCERT से है, नए वाले में डिलीटेड है, लेकिन मस्ट यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपका बोल सकते हैं, ये आपको एक्सरसाइज पढ़ने हैं। 9.2 आपको पढ़ने ही हैं, आप बोर्ड पढ़िए चाहे जेई पढ़िए, ये ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।